ये अस्पताल यहाँ पे भी, ये ऑपरेशन यहाँ पे भी हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए भगवान अपन को अस्पताल बनवानी पड़ेगी बड़ी। हम लोगों ने नहीं सोचा था, न महाराज श्री ने वो सोचा था कि इतनी बड़ी अस्पताल, इतनी बड़ी सफल आयोजन होगा और अस्पताल इतनी चलेगी। डॉक्टर साहब, अभी तक हम कितने लोगों को इसका लाभ दे पाए हैं? 3 लाख लोगों का ओपीडी, मतलब जो आते हैं उनकी दवाई करके लिख के दे देते हैं, वो हुआ है। और 1 लाख ये थोड़ा सा ऊपर ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन राय। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गोटेगांव में। गोटेगांव का वह क्षेत्र जहां हजारों नहीं लाखों लोगों को नेत्र रोग के से निजात दिलाने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। जहां एक प्रकल्प नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का। शंकराचार्य नेत्रालय में हम मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद जी, जगत गुरु शंकराचार्य जो ब्रह्मलीन हो गए, उनकी यह सोच थी वह पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं। अब यह प्रकल्प प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे यह यात्रा प्रारंभ हुई और इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या था, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर लालवानी, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर लालवानी जी जो कि रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है, काफी वयोवृद्ध है और यह वह शख्सियत है जिन्होंने इस पूरी यात्रा का शुभारंभ से लेकर आज तक का समय देखा है और काफी उतार चढ़ाव भरा यह जो समय है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। लालवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो यात्रा है यह कैसे प्रारंभ हुई? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया था, तो हमारे यहाँ ज्ञानादि जी हैं उनकी सेविका, तो उनका ऑपरेशन अपोलो अस्पताल हैदराबाद में करवाया। जब वो लौटे स्वस्थ होके तो मैं उनके दर्शन करने आश्रम पहुंचा, पैर पड़े, आशीर्वाद दिया। मैंने कहा भगवान कैसी तबीयत है? तो बोले डॉक्टर बहुत अच्छी है। मैं कहा कैसा दिख रहा है? बोला बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फिर मेरे से बोले कि बैठो। तो मैंने कहा नहीं, मैं खड़े ही रहूं। बोले नहीं आप बैठो। बैठे। बोला क्यों डॉक्टर, ये अस्पताल यहाँ पे भी, ये ऑपरेशन यहाँ पे भी हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए भगवान अपन को अस्पताल बनवानी पड़ेगी बड़ी और बड़े बड़े नेत्र विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, तो सदानंद जी उस समय दंडी स्वामी थे, आजकल जगत गुरु शंकराचार्य द्वारकापुरी के हो गए हैं। तो उनको बुलाया, बोला देखो सदानंद जी तैयारी करो अस्पताल बनाने की, जमीनें वमीनें ले लो और चालू कर दो। ये सन 12 की बात है। तो उनकी कृपा से जमीन मिल गई, काम चालू हो गया। धीरे धीरे कम चालू होके और चारों तरफ हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी करवाया कि यहाँ अच्छे डॉक्टर्स वो आ रहे हैं सभी, तो उनने यहाँ चालू करवाया। और ये सन 13 में 7 जून 13 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के सामने में ये अस्पताल बनी। ये जब यात्रा प्रारंभ हुई तो किस प्रकार की चुनौतियां थी? चुनौतियां बहुत आई। जगह देने को तैयार नहीं थे। उनको ये लगा कि शायद आश्रम वाले ले रहे हैं, कुछ मिलेगा। बाकी सब ने अपना सहयोग करके धीरे धीरे चुनौतियां अपने आप शांत होती गई और
छोटी जगह में चालू कर दिया, फिर सब उनने दे दिया, जगह दे दी, जगह ले दिया और यहाँ काम चालू होगा और भगवान अस्पताल चालू हो गई। हम लोगों ने नहीं सोचा था, न महाराज श्री ने वो सोचा था कि इतनी बड़ी अस्पताल, इतनी बड़ी सफल आयोजन होगा और अस्पताल इतनी चलेगी। भगवान श्री की कृपा है, हमारे ब्रह्मलीन की कृपा है। चिकित्सालय चलता है तो इसमें सुना है कि जितने भी मरीज आते हैं उनको निःशुल्क रूप से पूरी सेवाएं दी जाती हैं। और जब हम निःशुल्क रूप से सेवाएं देते हैं तो इतने बड़े प्रकल्प को चलाने के लिए जो अर्थ की व्यवस्था होती है वह ट्रस्ट के रूप में करता है कोई व्यक्ति, या कहीं और से कैसा क्या चलता है? ये राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम है सरकार का। हाँ। तो और नेशनल हेल्थ मेडिकल सर्विसेज है मध्य प्रदेश की, उसमें वो लोग सहायता देते हैं, सरकारी भी। अरे शासन से भी सरकार भी सहायता देती है और वहीं दूसरी ओर हमारा ट्रस्ट भी इसमें सहयोग की भूमिका में निर्वहन करता है। डॉक्टर साहब, अभी तक हम कितने लोगों को इसका लाभ दे पाए हैं? 3 लाख लोगों का ओपीडी मतलब जो आते हैं उनकी दवाई करके लिख के दे देते हैं, वो हुआ है। और 1 लाख के थोड़ा सा ऊपर ऑपरेशन मोतियाबिंद के भी हो गए हैं। पर्दा हो जाता है उनका भी और बढ़ जाता है मांस, तो उसका भी ऑपरेशन हो चुके हैं, सफल ऑपरेशन। ये 2 पद्धतियां हैं, एक प्रकार की आधुनिक पद्धति है और दूसरी पद्धति है वही जो हमारी प्राचीन पद्धति थी सर्जरी की। तो ये एक लेजर की होती है और एक सर्जिकल में, तो क्या दोनों से हम लाभ दिलाते हैं? नहीं, लेजर की नहीं है यहाँ, लेजर का नहीं है, ये मतलब प्राचीन पद्धति से पूरा का ऑपरेशन करवा लोगों को जो यहाँ पे मरीज आते हैं उनको पूरा दवाओं के साथ में रहना, खाना पीना, सारी व्यवस्थाएं, ये सब कुछ चलता है। जब ये चिकित्सालय है, इसके साथ में ये चिकित्सालय के बैनर तले क्या ये टीम प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी शिविरों का आयोजन करती है? नहीं, शिविरों का प्रदेश के अंदर ही होता है, प्रदेश के अंदर आयोजन होता है और फिर वहां जाकर वहाँ हमारी टीम जाती है और सेलेक्ट करती है मरीजों को, उनको बोलती है कि बस आएगी, सब लोग चलो, वहाँ खाना रहना सब फ्री आपको मिलेगा। क्योंकि आप नेत्र रोग चिकित्सक हैं और काफी वयोवृद्ध हैं, लंबा अरसा है, आपके जीवन का अनुभव का लाभ हम लेना चाहेंगे। इसे जो आम नागरिक हमारे जो सुन रहे हैं इसे टीवी चैनल के माध्यम से, उनसे उनको आप क्या संदेश देंगे कि वो आंखों को लेके सजग रहें, सतर्क रहें, क्या ऐसा खाएं पिएं और क्या अपनाएं कि उनको इस बीमारी से? सबसे ज्यादा जो आजकल अंधत्व निवारण है वो डायबिटीज, मतलब जो शक्कर की बीमारी है, उसमें ये जल्दी हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो उनको यही कहते हैं जितना हो सके मीठा मीठी चीज, चावल और से दूर बचाव करें आप। ये डॉक्टर साहब, एक विषय उभर कर सामने आता है, जिस प्रकार के अभी ये मोटर व्हीकल लाइटें चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं और उनकी जो लाइटें होती हैं पहले अपल्टी स्थिति होती थी, क्या ये भी असर पड़ता है आंखों को? असर पड़ता है, क्योंकि आजकल वो एलईडी वाले निकले हैं। ये जो पुरानी लाइटें थी वो सही थी, एलईडी की वजह से बहुत तेज आता है तो एकदम आदमी चौंक जाता है, सामने से देखता है लाइट, तो उनको। खाने पीने का भी असर पड़ता है क्या? नहीं, खाने पीने का नहीं। भाई जिसको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है तो उनमें असर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो इसके बाद ऑपरेशन करेंगे आपका। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर लालवानी जी, जो कि वयोवृद्ध हैं, नेत्र रोग चिकित्सक थे। जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्रारंभ हुए इस प्रकल्प को इन्होंने प्रारंभ करवाया। सहयोग की भावना से लगातार वो कार्य करते रहते हैं और उनसे हमने आज किया है संवाद। किस प्रकार की यात्रा रही और क्या क्या चुनौती रही, चुनौतियों को किस प्रकार उन्होंने पार किया, संस्थान किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, कितने लोगों को लाभ
उन्होंने दिलाया है, इसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी। और साथ में जब हमने उनसे प्रश्न किया कि आखिर अंधत्व की जो बीमारी बढ़ रही है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, तो उन्होंने उस प्रश्नों को अभी उत्तर दिया। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।